बस ये इतना ही था ना मैम, ये वाला टेबल, ये वाला क्या इतना ही था ना? हाँ यहाँ पर बस हम बाकी ऐड कर देते हैं। ये मैंने भी कर दिया। चलो टर्नओवर इन स्टेट हाँ। वाले टॉपिक से करना है। हाँ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन ड्यूटी। अब टर्नओवर इन स्टेट मतलब कुछ नहीं है, बस आपका इंट्रा वाला हो जाएगा। अब सीजीएसटी के लिए क्या टर्नओवर है, तो अगर कोई भी चीज़ विद इन द स्टेट तुम्हारी सेल हो रही है, हम ये बोल देंगे कि भाई अच्छा चलो टर्नओवर है। एक चीज़ यहाँ पर नीचे लिख लो प्लीज़, वो ना कहीं पर भी स्पेसिफिकली दी हुई है। हाँ दी हुई है। नेक्स्ट वाला पेज जो तुम्हारा है ना, उसमें वो चार्ट तुम अपने आप रीड कर लेना बाद में, लेटर ऑन लास्ट खत्म होएगा जब। पर लास्ट में देख लो, पर्सन इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर उसका लेस देन 1.5 करोड़ है। ठीक है, मार्क किया, मिला? तो हम यहाँ उसका 1.5 करोड़ से कम है तो कर सकते हैं अप्लाई। हाँ कंपोजिशन की जैसे प्रिजम्पटिव में था कि आप इतना ही कमा लेने चाहिए, क्योंकि कम है ना, कंप्लायंसेस कम है, रिटर्न्स कम है, पेमेंट कम है, रेट कम है, टैक्स कम है, तो फिर इसलिए आपको बोला गया कि अगर आप कम कमा रहे हो तो ये आप कंपोजिशन में आओ, अगर आप ज़्यादा कमाते हो फिर आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। 1.5 करोड़। ठीक है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही है, सिर्फ वही बंदा कंपोजिशन लेवी में आ सकता है। वो टर्नओवर इसके हिसाब से। हाँ टर्नओवर इसके हिसाब से जो हम करेंगे। ठीक है, the person who's earning a turnover of 1.5 crores up to 1.5 crores can avail composition levy, otherwise not। यहाँ तक क्लैरिटी है। एक एग्जाम्पल लिखो प्लीज बुक में फटाफट से। एक बंदा अगर इसका टर्नओवर 24-25 में 1.4 करोड़ है, ये अलग से लिखना एग्जाम्पल। टर्नओवर इन द ईयर 24-25 इज 1.4 करोड़, तो क्या वो कॉम्पोजिशन लेवी में आएगा? यस मैम। इन द नेक्स्ट ईयर आप इस साल आपका टर्नओवर इतना है, तो आप अगले साल कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यानी कि आप इन द ईयर 25-26 में कर सकते हैं। आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बढ़िया। पर अब ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या हुआ कि इस टाइम पर इसी साल में 25-26 में इसका टर्नओवर हो गया 1.6 करोड़। ठीक है, अब पंगा हो गया, टर्नओवर बढ़ गया, फिर क्या करें? अगर आपका टर्नओवर बढ़ गया है पर आप कंपोजिशन में होने के एलिजिबल हैं, तो हम उसी साल में तुम्हें टोकेंगे और रोकेंगे। क्या बोलेंगे? देखो तुम्हारा कंपोजिशन लेवी में तुम एलिजिबल हो, पर तुम्हारा टर्नओवर तो ज्यादा है, राइट? तो आपको इसी साल में इस टर्नओवर का आधा करना पड़ेगा, और 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, और बाकी का बचा 10 लाख के लिए आप नॉर्मल रेगुलर स्कीम से टैक्स पे करेंगे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अगला साल फिर 26-27 में आप नॉट एलिजिबल है, कंपोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है आप। पॉइंट समझ में आया? पर 26-27 में आपका टर्नओवर 1.3 करोड़ है, व्हिच मींस व्हाट? 27-28 में आप एलिजिबल दोबारा हो गए। इसमें भी आधा करते हैं। इसमें भी आधा करते हैं। इसमें आधा क्यों करेंगे? कभी तो आया होगा आपको, मतलब उस साल भी देखेंगे गिरते। जिस साल कर रहे हैं। हर साल हम देखेंगे। यहाँ पर तो तुम 26-27 में तो एलिजिबल ही नहीं हो ना, इसमें तो सारा ही रेगुलर स्कीम से जाएगा, क्योंकि पिछले साल तुम्हारा टर्नओवर 1.65 से ऊपर हो गया था। आपको हर साल चेक करना है। तो सिर्फ आधा ही होगा कि हम महीना देखेंगे, जिस महीना में डेट आधा क्यों करेंगे? लिमिट क्रॉस हुई जिस महीने में, उस महीने तक उस कंपोजिट, महीने और उसके तक? बाद से नॉर्मल। नहीं, पैसे के हिसाब से ना, महीना क्यों आएगा? तेरा टर्नओवर पिछले साल 1.4 करोड़ था, तो तू अगले साल एलिजिबल है। जब तक तू 1.5 करोड़ तक कमा रहा है तब तक कंपोजिशन में भरता रहे, बाकी का बचा 10 लाख तू उसमें भरता रहेगा। आया बात समझ? अगला 10 लाख तू रेगुलर में भर देगा। अगले साल तुम गए, अगले साल कंपोजिशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ता है ना, तो पिछले साल का टर्नओवर आपका 1.6 है, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगले साल ये नॉट एलिजिबल। पर उस साल तुम्हारा टर्नओवर 1.3 था, तो अगले साल उस साल तुम एलिजिबल हो। अब एलिजिबल हो, ठीक है, 27-28 तेरा टर्नओवर है, मान ले 1.2 करोड़, तो सारा कंपोजिशन में भरेगा, सारा। आधा नहीं करेगा। आधा कब होगा? जब आपका टर्नओवर 1.5 के ऊपर जाए। 1.6 था ना मेरा जिस साल में, तो वहाँ से गिरना भी तो शुरू हुआ होगा, एकदम तो ऐसा नहीं हो गया होगा कि आज 1.6 से आप 1.3 हो गए। अरे जिस दिन एक्सीड हो गया, हम यहाँ पर तेरा 31 मार्च पर खत्म कर देते हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन उसके अगले साल तो तेरा टर्नओवर शुरू से शुरू होता है ना। क्या समझ तो गए। मैम अगले अपना
जो ये 26 27 में है हाँ इसमें पिछले वाले उसमें- टर्नओवर के हिसाब से नॉट एलिजिबल हो गया ना, हाँ। और इसमें इसका टर्नओवर नहीं 27 28 में अब हम 1.3 करोड़ पे बढ़ेंगे हाँ। कि 1.2 1.2 पे तो क्या क्यों? अच्छा हाँ, अगले साल तो जिस उस साल के टर्नओवर में भरोगे ना टैक्स तो 1.2 पे उसी साल बढ़ते हैं क्या? तभी तो क्वार्टरली था ना, पेमेंट मंथली क्वार्टरली था। ठीक है, कोई डाउट है कहीं पर बताओ किसी को भी? बता लिख दिया क्या? कोई नहीं, मैंने लिख लिया था, फोटो भेज दूंगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा हमने वो स्पेसिफाइड स्टेट्स के बारे में बात की थी ना, वो ये 8 स्टेट्स हैं, हाँ। उनके लिए 1.5 भी नहीं, उनके लिए लिमिट है 75 लाख बस। हाँ? क्योंकि उनके पास भाई टैक्स की कमी होती है, वहाँ इतना है नहीं, डेवलप नहीं है, कहाँ पे? इसलिए सरकार ने जबरदस्ती टैक्स लगा दिया ना। जितनी बार कहाँ तूने बोल दिया ना, गुर्री दिमाग को बता दी कैमरे से बाहर आ जाएगी, मैं बता अगला। चलो टैक्स पॉइंट नेक्स्ट पेज। वो भी कमेंट कर देगी मैम, 2 मिनट हाँ। बाद में। या फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं, फ्यूचर में पास्ट में रहेंगे। और वहाँ पर ऐसा लगता है कि सही में अभी बोल रहे हैं मैम, हाँ। लगता है सच में वो उसका नहीं केस नहीं तक को ना काम रखा होता है, जो वो बंदे आगे जिसको हाँ, पकड़ने वो लगे। मुझे नहीं है पता। हाँ, वो लगे, 1 घंटा पहले किया। 1 घंटा पहले तो वीडियो डाल के कहाँ पे गया। Tax point: the person is allowed to opt for compensation scheme in the current financial year if his turnover of the preceding financial year does not exceed aforesaid limit। समझ में आया पॉइंट? टैक्स पॉइंट पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा, आपके को आ जाएगा, अब भी समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ तो ठीक है मैम। अगला पॉइंट, अब यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन अंडर विच कॉम्पोजिशन लेवी इज ऑप्टेड। तो जो सेक्शंस है ना कॉम्पोजिशन लेवी के, वो अलग अलग हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप किस सेक्शन में फॉलो हो रहे हैं और आप कॉम्पोजिशन लेवी में आ सकते हैं। अगेन प्लीज है ना, बात को बहुत ध्यान से समझो। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हर बार हर इंसान के लिए रेट्स अलग अलग होते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, रेट्स अलग हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, रेट्स अलग है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो रेट्स अलग है। ठीक है, सिमिलरली हाँ, यहाँ पर हमने कॉम्पोजिशन में इनके लिए बोला है, अगर आप इस तरीके से इसी रिजीम में कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर रहे हो तो ये वाले रेट्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप रेगुलर रिजीम में हो तो टैक्स अलग है, और क्या है हम वो देख लेंगे। हमारा चैप्टर इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम का है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप 10(1) वाले सेक्शन में फॉलो करते हैं, 10(1) वाले सेक्शन में तुम्हारे बोला गया कि पहला, ध्यान से 10(1) वाले सेक्शन में तुम्हारा पहला बोला गया कि मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर के साथ साथ पहले ऐसा नहीं होता था, अब है, सर्विस भी प्रोवाइड करो। फॉर एग्जांपल पंखे बना रहे हो, आके फिट भी कर रहे हो, एक्वागार्ड बना रहे हो, आके फिट भी कर रहे हो, दोनों चीजें हो गई ना। तो मैन्युफैक्चरर एंड और अलॉन्ग विद इट सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विसेज। तो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी वो चार्ज लगाएंगे इसमें टर्नओवर में। हाँ, उसका भी लिमिट सर्विसेज है। पे भी जीएसटी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा? नहीं, गुड्स नहीं। एंड सर्विसेज, जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पैसे जो लेगा उस पर लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें तुम्हारा क्या बोला? सेकंड पॉइंट में बोला कि भाई ये बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर यहाँ पर प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विस है। पॉइंट समझ में आया? ये जो सप्लायर्स वाला है, जो सेकंड डब्बा है ना, हाँ जी, ये वाला डब्बा शेड्यूल 2 के अलावा वाला मैंने बोला है, वो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग का एग्जांपल हटा दे। हाँ हटा। ठीक है, अगेन प्लीज बात पे ध्यान दो। रेस्टोरेंट केटरिंग वालों को 5%। तुम्हारा 10(1) के अंदर सेक्शन, प्लीज 10(1) के अंदर पहला बोला हुआ है कि सेक्शन 10(1) टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तुम गुड्स या तो सर्विसेज बना रहे हो, सर्विस की एक लिमिट है, क्या लिमिट है हम देख लेंगे। आपको ये बोला गया, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ दीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी एंड यू विल बी पेइंग टैक्सेस एट आधा % और 1% टोटल। ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट या सर्विस प्रोवाइड करो तो आपके ऊपर 5% का टैक्स है, 2.5 मिला के। ये क्या है लास्ट वाला? लास्ट वाला आपका अदर सप्लायर्स लिखा हुआ है। नहीं, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इन्होंने ये बोला हुआ है कि टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, मतलब अगर तुम्हारा ये जो था ना इधर पिछले वाले पेज पर इस पे होगा टर्नओवर पे, टर्नओवर, वो जरूरत नहीं उस डब्बे का, मेन तुम्हारा यही डब्बा है, वो फालतू वो भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट क्या है, सच गुड्स हैज बीन नोटिफाइड। बता दो, हाँ, क्या आएगा। है इसका भी ठीक है? शेड्यूल आएगा। छोटा सा ही
अदर सप्लायर्स, ट्रेडर्स और ट्रेडर्स वाले हो गए यहाँ पर, ये अदर है, वहाँ पर ट्रेडर्स लिख लो प्लीज। और यहाँ पर भी ट्रेडर मतलब रिटेलर, दोनों, हाँ। ट्रेडर होलसेलर होता है जो ठीक है। सप्लाई करके देता अब है। यहाँ पर तुम्हारे गुड्स सर्विसेज दोनों आ गया, यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गया, बस सर्विसेज की एक लिमिट है। अगेन प्लीज एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा छितर पितर हो रहे हैं, प्लीज इकट्ठा करो इस चैप्टर को। हमारा हुआ क्या है यहाँ तक, कंपोजिशन लेवी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि आप कम रेट्स ऑफ टैक्सेस पे कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 सब हमने सेट किया। कम रेट्स क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। अब जब आप कम रेट्स ऑफ टैक्सेस पे करो तो क्या दुनिया का हर इंसान कंपोजिशन में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि रेट्स कम है। तो उन्होंने पहला पॉइंट मैन्युफैक्चरर में बोला कि जो भी बंदा कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेप्ट द नोटिफाइड वंस, वो बंदा कंपोजिशन में आ सकता है। ठीक है, नोटिफाइड वाले कौन से वो तुम्हारे हैं, टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम भी है। तो ये वाले गुड्स जो बंदा आइसक्रीम बेच रहा है वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता, हटा दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला सेकेंड में बोला सर्विसेज, जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस है, जो मेन वाली तुम्हारी सर्विस थी जहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर उनके साथ जो सर्विस आ रही है वो अलग सर्विस है। सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस बोली। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट वाला डब्बा होता है सेक्शन 10(1) और 2। 10(1)(2) ये बोलता है मैन्युफैक्चरर या तो रेस्टोरेंट केटरिंग या तो ट्रेडर, ये लोग के पास ये वाली रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं और ये लोग कंपोजिशन लेवी में आ सकते हैं। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी सर्विस लिमिटेड है, अगर उसने उस लिमिट से ऊपर सर्विस प्रोवाइड की तब भी वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एक्टिविटीज से 1.5 करोड़ के ऊपर है तब भी वो स्कीम में नहीं आ सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नया बता रहे हैं ना कुछ कि मैन्युफैक्चरर है, Hello. वो अपनी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के काम के साथ अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी भी एक लिमिट है। हाँ ये लिमिट कहाँ है, क्या है? बता रही हूँ। अच्छा है, आगे है ना, हाँ। तो कुछ नया बता रहे हैं। नहीं बाकी सब तो सिमिलर ही था ना, अभी अभी हमने बोला कि सर्विस की भी एक लिमिट है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल लिखो फटाफट। एक बंदा है जिसका टर्नओवर है 90 लाख, ठीक है, एक बंदा है जिसका टर्नओवर 90 लाख और हमको ऐसे निकालना है। क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट द मैक्सिमम सर्विस लिमिट। भरोसा रख, टर्नओवर 90 लाख, कंप्यूट मैक्सिमम सर्विस लिमिट। ठीक है, अब अगर एक इंसान का टर्नओवर अगर 90 लाख होगा तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? आ सकता है। तो हमारे पास पहला तुम्हारे सॉल्यूशन के हिसाब से पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई हाँ ही इज एलिजिबल। पर अगर एक बंदा कंपोजिशन स्कीम में आता है तो सर्विस की अमाउंट लिमिटेड होती है। सर्विस की अमाउंट जो लिमिटेड है वो किस हद तक लिमिटेड है, उसमें सिर्फ इतना है तुम्हारा मेन आएगा ये टर्नओवर का 10% या तो 5 लाख whichever is lower। The limit of service is ये 90 सारों में लाख। एप्लीकेबल है, ये फर्स्ट वाले में एप्लीकेबल है सब ना? पर फर्स्ट और सर्विस यहाँ पर भी आ जाए सर फर्स्ट और थर्ड, इस वाले सेक्शन में। हाँ फर्स्ट और थर्ड पर, क्योंकि बीच वाला दे ही सिर्फ सर्विस है ना। अगर आप गुड्स के साथ सर्विस दे रहे हो तो आपके पास लिमिट है 90 लाख का 10% या तो 5 लाख whichever is higher। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम सर्विस 9 लाख की तक भी दे सकते हो। 10% या 5 लाख। हाँ, पॉइंट समझ में आया कुछ? 10% ऑफ टर्नओवर। ना ये तो मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं आप, क्या पता उसकी Whichever is higher। लिमिट ऑफ सर्विस ज़्यादा हो। लिमिट ऑफ सर्विस दो पॉइंट है बेटा। दूसरा एक तो 90% का 90 लाख का 10%, दूसरा पॉइंट 5 लाख बोला आपने। यहाँ तक ठीक। नंबर आपका 10% होगा तो 9 लाख में Done। 9 लाख के 5 लाख 9 लाख डन है। तो अब यहाँ तक क्लैरिटी है? ये आगे पढ़ो तुम अभी। प्रोवाइजो पढ़ो सर्विस वाला प्लीज। ये जो आपने लिमिट बताया ना सर्विस की, हाँ, ये मैन्युफैक्चरर्स की है सिर्फ की सबकी है? मैन्युफैक्चरर और Retailer। ट्रेडर। हाँ रिटेलर ट्रेडर। ये मैम ये 1% से अलग लगेगा, हाँ जी, जो ऊपर 1% और नहीं 1% वो है। तो रेट है ना बच्चा। टर्नओवर की लिमिट तो तुम्हारी यही है ना, ये सर्विस की अमाउंट है कि अगर तुमने इतना सर्विस ही कर सकते हो।
अगर तुम एक अच्छा। तुम्हारी मेन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग की है तो तुम्हारी सर्विस 9 लाख तक की हो सकती है। अगर तुम सर्विस 9 लाख से ऊपर करते हो फिर तुम कंपोजिशन स्कीम करो, ठीक है करो, पर कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहोगे। अच्छा उस स्कीम में नहीं रहेंगे। हाँ तो टू बी ठीक है। यार राइट डाउन एक चीज लिखो 10% ऑफ टर्नओवर की एग्रीगेट टू टर्नओवर। लिखो फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल, कौन है? नोट खुली जगह में लिखो, फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन रिलीज कंपोजिशन स्कीम, फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। शुरू भी नहीं किया आपने। मैं वो बताऊँ वो लिखूँगा जो आप स्पेसिफिकेशन बताएंगे। ठीक है पॉइंट नंबर 1, he shall have an aggregate turnover, he shall have an aggregate turnover of up to 1.5 crores। ठीक है पॉइंट नंबर 2, a person having aggregate turnover of 1.5 of up to 1.5 crores and is a manufacturer slash trader and is a manufacturer slash trader, he is allowed to provide services up to a certain limit। ठीक है up to a certain limit। नेक्स्ट लाइन में लिख लो the limit applicable for the provision of service is 10% of the aggregate turnover or 5 lakhs whichever is higher। ठीक है if a person exceeds the amount of service provided whichever is higher तक लिखा। if a person exceeds the amount of service provided ठीक है exceed लिमिट से exceed हो रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा ना। exceeds the amount of service provided he shall have to opt out of the composition scheme। तो he shall not be eligible to pay under composition scheme। पॉइंट समझ में आया। कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने के लिए आपको 2 कंडीशंस का फुलफिल करना पड़ता है। आपका टर्नओवर एग्रीगेट वाला 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो और आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो तो आपकी सर्विसेज का भी लिमिट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो तो लिमिट नहीं है क्योंकि आपका काम ही वही है, पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस दे रहे हो तो आपकी लिमिट है सर्विस की। यहाँ तक ठीक है। अब अगला अगला एग्जाम्पल लिखो टर्नओवर ऑफ एक्स लिमिटेड 25-26 जो भी 24-25 का एक्स का टर्नओवर है। चेक करना है टर्नओवर है लेकिन उसका इस तरीके से लिखना, बंदे का जो टर्नओवर है वो 1.2 करोड़ है 25 करोड़ है, पर वो डिवाइडेड है, उसकी 2 ब्रांचेस है, एक महाराष्ट्र में है एक मणिपुर में। जो महाराष्ट्र में है उसका टर्नओवर है 30 लाख, उसका टर्नओवर है 30 लाख, और जो मणिपुर में है उसका है 95 लाख। ठीक है
यहाँ पर बताओ विल ही बी एलिजिबल, क्वेश्चन लिखो विल ही बी एलिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सुनो, बंदा का टर्नओवर वैसे 1.5 के नीचे है, पर उसकी एक ब्रांच है मणिपुर में। मणिपुर वो स्पेसिफाइड स्टेट्स में आती है जहाँ पर 75 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है कि और आपकी ब्रांच एक उस जगह पर की होगी तो आपकी लोअर वाली लिमिट देखी जाएगी। अगर वो लोअर वाली लिमिट आपकी एक्सीड हो गई, यानी कि 75 लाख से ऊपर है मणिपुर में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो सॉल्यूशन आंसर द एक्स लिमिटेड विल नॉट बी एलिजिबल to pay tax under composition scheme because क्या लिखोगे because में because the lower limit is above because he exceeds is the above 75 lakhs. because he exceeds the lower limit of 75 lakhs. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखो अगला, बड़ा ना टर्नओवर है 1.5 करोड़। नहीं टर्नओवर लिख लो, हाँ चल 1.5 करोड़ ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, पिछले 23-24 का कर लो, ठीक है। 23-24 का 1.5 करोड़ एलिजिबल है। करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है, बाइफरकेट कर रखा है मैंने। करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 1 करोड़, जिसके अंदर 80 लाख गुड्स है और 20 लाख सर्विस है। 24-25 का ना हाँ और सर्विस कितने की है? कितने का टर्नओवर है? टर्नओवर है इस साल का 1 करोड़, जिसमें से 80 गुड्स हैं और 20 सर्विस है। तो नोट ऑन 80 है, 80 गुड्स। हाँ नोट ही लिखे थे ना। मैक्सिमम सर्विस लिमिट एक्सीड कर दिया ना उसने, तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो बंदा वैसे 1.5 के नीचे है पर सर्विस लिमिट एक्सीड करता है तब भी नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से आंसर लिख लो, फिर बाकी तुम्हारे भगाते रहना। सॉल्यूशन लिख लो, मैक्सिमम सर्विस लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ की पिछले साल। आपको जो मैक्सिमम सर्विस लिमिट है वो पिछले साल की चेक करनी है, इस साल की नहीं चेक करनी तो है। 1.5 करोड़ था ना वो तो। हाँ तो उसका 10% 10% 15 लाख। 15 लाख, और उसने इस साल कितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी? 20 लाख की। 20 लाख। तो बस तो उन्होंने लिखा करंटली आएगा पिछले जी अच्छा पिछले साल check की। करनी है। हाँ बार बार मैं वही तो बोल रही हूँ कि पिछले साल की चेक करनी है। तुम्हारा सर्विस पिछले साल का चेक होगा। करेंसी क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कोई भी टैक्स उसमें करना है टैक्स। देख अंडरस्टैंड, हम जब ये देखते हैं ना कि तुम्हारा मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट, ठीक है, वो 1.5 करोड़ है। ये 1.5 करोड़ किसका चेक करते हैं हम? पिछले साल का। सर्विस भी पिछले ही साल का देखेंगे। सर्विस तो मेंशन ही नहीं है पिछले साल की। वही तो। अरे ये इस- टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इस साल की सर्विस पिछले साल के टर्नओवर के 10% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस साल का टर्नओवर तो अभी आया ही नहीं है ना। पूरा टर्नओवर आया है तुम्हारा, 1 करोड़ क्या है? तब जब हम चेक कर रहे होते तब नहीं आया होता है ना। यूजुअली हम उस तरीके से बात करते हैं कि भाई पिछले साल का जो भी तुम्हारा टर्नओवर होगा उससे ऊपर इस साल का तुम्हारा सर्विस नहीं होना चाहिए। फिर भी ऊपर 15 लाख होना चाहिए। है फिर भी ऊपर, तुम्हारा आंसर ठीक है, पर पिछले साल का देखना है। तो इस साल ही नहीं भर पाएगा। हाँ तो लिख लो एक बार, बट इन करंट मैक्सिमम सर्विस लिमिट इज इक्वल टू 1.5 करोड़ इंटू 10%। ठीक है, तो 15 लाख और 5 लाख विच एवर इज हाइयर होता है। हाँ जी। तुम्हारा आंसर 15 लाख आया। ठीक है, हियर द असेसी या जो भी नाम, क्या बंदे का नाम तो नहीं लिखा ना हमने। हियर
the SSC has provided here, the SSC has provided services of rupees 20 lakhs. Thus, as per the provisions of GST, he shall लिखा है ना, as per the provisions of GST, he shall not be eligible to claim Composition scheme. composition scheme, even though his turnover is less than 1.5 crores. Even though But in current year, it's Not eligible to opt for. या claim या opt जो मर्जी claim composition scheme, even if his turnover is less than 1.5 crores. तो ऐसी है ना, ठीक है? तो वो अब ये करंट ईयर में नहीं बता सकते। नहीं आ सकता। अगला देखो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है। पिछले साल का टर्नओवर है 1.4 करोड़, नहीं 1.2 करोड़। ठीक है, हाँ, सर्विस पिछले वाले का है 1.2 करोड़ और क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया यार। नहीं ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आधा लिख के रखा है ना, आगे एक प्रोविजन पढ़ते हैं फिर ये लिखते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर। अच्छा तुम्हारा एक सेकंड पहले बताओ, कब बारिश का क्या सीन, फिर घर पे जाना है अभी के कुछ है कि पढ़ सकते हैं हम लोग? बारिश में हो रही थी। घर तो जाना ही है मैम। नहीं मतलब ऐसा अभी के अभी निकलना है, क्योंकि बादल बिजली तो है। ऑलरेडी चेक कर रहा हो रही है। हो ही रही है बारिश तो। निकलना तो पड़ेगा अभी। हाँ? मैम मुझे कब जाना है? अभी जाना है। क्या प्यारा हो हाँ, सही है। दिन कैसे हो गया? अभी 7 बजे निकलेंगे तो जाके 8:30 तक पहुँच पाएंगे। 7:30। तूने यहाँ जाना है ना, हमने तो दूर जाना है। 7 बजे निकलेंगे तो मैं ऑटो भी तो कितने बजे पकड़ना पहुंचेंगे? पड़ेगा। ऑटो पकड़ने में कम से कम 15-20 मिनट भागना पड़ता है उसके पीछे पकड़ने।